Hello everyone, today our topic is knowledge. Knowledge derived from the Greek word gnosis which means knowing through observation and experiment, जिसका मतलब है देखकर, ऑब्जर्व करके या अनुभव से किसी चीज़ के बारे में जानना। नॉलेज में हमारे पास सबसे पहले होता है डाटा, जो कि हमारे पास बोथ फॉर्म में होता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। देन इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम। डाटा हमारे पास दोनों फॉर्म में प्रेजेंट होता है। उसके बाद वह चेंज होते हैं इंफॉर्मेशन में, और इंफॉर्मेशन में डाटा को सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज किया जाता है। वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके नॉलेज गेन की जाती है, और तब जाकर नॉलेज बनती है, या नॉलेज के ऊपर आता है विजडम। देन हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ नॉलेज। मीनिंग, कोई भी टास्क, नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, इट हेल्प टू अस टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। कोई भी टास्क परफॉर्म करना है या एक्टिविटी प्ले करनी है, तो नॉलेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नॉलेज हेल्प टू मेक नॉलेज हेल्प टू नॉलेज हेल्प टू मेक डिसीजन, हेल्प टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। नॉलेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हम बात करते हैं डेफिनेशंस की। अकॉर्डिंग टू सॉकेट्स, नॉलेज इज द नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड अकॉर्डिंग टू हॉबीज, नॉलेज इज पावर। ये हमारे पास दो डेफिनेशंस हैं नॉलेज की, और भी बहुत सारी हैं, वो आप बुक पे चेक कर लेना, ठीक है। देन हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। हमारे पास फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, नॉलेज इज बोथ नॉलेज लिमिटेड भी हो सकती है, बट विद टाइम लिमिटेड नॉलेज में जब हम न्यू नॉलेज ऐड करते हैं, एड ऑन करते हैं, तो नॉलेज लिमिटेड भी होती है और वो लिमिटलेस भी होती है। नॉलेज इज ट्रांसफरेबल। नॉलेज जो है वो ट्रांसफर, टीचर क्लास में स्टूडेंट्स के साथ अपनी नॉलेज जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जब हम कोई भी अपना आइडिया, थॉट्स, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं या नॉलेज शेयर करते हैं, तो नॉलेज क्या है, एक ट्रांसफरेबल भी है, ठीक है। नॉलेज कैन बी करेक्टराइज्ड, नॉलेज को बांटा भी जा सकता है कि नॉलेज जो है वो कौन कौन से टाइप की होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नॉलेज इज सोशल इन नेचर। सोसाइटी में हम सभी एक दूसरे से सीखते हैं, तो नॉलेज जो है वो सोसाइटी में चलती रही है, तो ये सोशली इन नेचर भी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कल्चरल एस्पेक्ट्स, हमारे कल्चर मूव ऑन होते रहते हैं जनरेशन टू जनरेशन, तो सोसाइटी में जो है वो नॉलेज भी मूव ऑन करती रहती है। देन नॉलेज जो है वो कॉन्टेक्चुअल है, और नॉलेज जो है वो डायनामिक है, मतलब डायनामिक होती, चेंज होती रहती है, मतलब कोई जैसे न्यू न्यू पैराडाइम हो रहे हैं, पैराडिगम हो रहे हैं, डिस्कवरीज के थ्रू जो है वो नॉलेज चेंज होती रहती है, मतलब ये डायनामिक है। और नॉलेज जो है ये सब्जेक्टिव है, एंड नॉलेज इज कॉम्प्लेक्स। ये है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉलेज के टाइप्स की। तो इसमें हमारा फर्स्ट टाइप है एक्सपेरेंशियल नॉलेज, जिसमें गेन थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंसेस। इसको हिंदी में बोलते हैं अनुभवात्मक ज्ञान। व्यक्तिगत अनुभव से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसे अनुभवात्मक ज्ञान कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लर्निंग टू स्विम बाय डूइंग इट, जैसे कि तैराकी सीखना अभ्यास द्वारा, मतलब हम लर्निंग जो है वो जो अगर हमने स्विमिंग सीखनी है तो हमें तभी आएगी, तभी हम सीख पाएंगे जब हम उसको जो है वो मतलब उसका प्रयास करेंगे बार बार स्विमिंग करने का। देन सेकंड है थ्योरेटिकल नॉलेज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड कंसेप्ट्स, ठीक है। तथ्य और चेंजिंग और टाइप, उदाहरण पंखा ठीक करना या टायर बदलना, ये प्रैक्टिकल नॉलेज के एग्जाम्पल हैं। फोर्थ है एक्सप्लिसिट नॉलेज, कैन बी इजीली एक्सप्लेन और रिटन, जिसे आसानी से कैन बी इजीली एक्सप्लेन और रिटन, जिसे आसानी से समझाया या लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री रिटन इन टेक्स्ट बुक्स, फॉर एग्जाम्पल इतिहास की किताबों में लिखा गया ज्ञान। तो ये भी हमारी जो है वो फोर्थ टाइप है नॉलेज की। देन है टेकिट नॉलेज, इंटरनल, पर्सनल एंड हार्ड टू एक्सप्रेस, आंतरिक और व्यक्त करना। नेक्स्ट है हमारे पास डिसिप्लिनरी नॉलेज, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, किसी विशेष विषय का ज्ञान होना भी क्या एक डिसिप्लिनरी नॉलेज है। देन है एम्पेरिकल नॉलेज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, फॉर एग्जांपल वाटर बॉयल एट 100 डिग्री। नेक्स्ट नॉलेज फ्रॉम फाइव सेंसेस, पांच इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान, फॉर एग्जांपल फीलिंग हीट व्हेन टचिंग फायर, जैसे आग को छूने पर गर्मी महसूस होना। सेकंड है इन्फेरेंस, अनुमान, रीजनिंग बेस्ड नॉलेज, से तर्क के आधार पर प्राप्त ज्ञान, फॉर एग्जांपल सीइंग डार्क क्लाउड्स एंड प्रिडिक्टिंग रेन, जैसे काले बादल देखकर वर्षा का अनुमान लगाना। थर्ड है वर्बल टेस्टिमनी,
नॉलेज फ्रॉम अदर वर्ड्स, दूसरों के कहे अनुसार प्राप्त ज्ञान। फॉर एग्जाम्पल से लर्निंग हिस्ट्री फ्रॉम अ टीचर, टीचर शिक्षक से इतिहास सीखना। फोर्थ है कंपैरिजन, अंडरस्टैंडिंग अननोन बाय कंपेयरिंग, इस तुलना करके ज्ञान प्राप्त करना। फॉर एग्जाम्पल नोइंग अ जेब्रा बाय कंपेयरिंग इट विद अ हॉर्स, जेब्रा को घोड़े से तुलना करके समझना। हमारे पास क्या है, कंपैरिजन, जो कि फोर्थ सोर्स है नॉलेज का। ठीक है, और फिफ्थ है हमारे पास, फिफ्थ वन है हमारे पास postulation, knowing from logical assumptions, knowing from logical assumptions, तार्किक अनुमान के आधार पर ज्ञान। फॉर एग्जाम्पल इफ समवन ईट बट डजंट गेन वेट अज्यूम फास्ट मेटाबॉलिज्म, जिसे कोई खाता है लेकिन मोटा नहीं होता है तो तेज पाचन मानना। ये क्या है कि पॉस्टुलेशन है या अर्थापत्ति। नॉन अप्रहेंशन या अनुपलब्धि, नॉलेज ऑफ अब्सेंस, अनुपलब्धि मीन्स किसी वस्तु के अनुपस्थिति का ज्ञान। फॉर एग्जाम्पल नो पेन ऑन टेबल मीन्स पेन इज नॉट देयर। फॉर हिंदी में इसका मीनिंग है मेज पर पेन ना दिखे तो पेन वहाँ नहीं है। ठीक है, सेवंथ है इंस्टीट्यूशन प्रतिभा, इमीडिएट इनर नॉलेज, अंदर से अचानक मिलने वाला ज्ञान। फॉर एग्जाम्पल फीलिंग समथिंग रॉन्ग विदाउट एनी प्रूफ, उदाहरण बिना कारण के कुछ गलत लगना। एट्थ है मेमोरी, स्मृति, रिकॉलिंग पास्ट नॉलेज, पूर्व में प्राप्त ज्ञान को याद करना। फॉर एग्जाम्पल रिमेम्बरिंग अ साइंस फार्मूला ड्यूरिंग एग्जाम, फॉर एग्जाम्पल ऐसे परीक्षा में विज्ञान का सूत्र याद आना, क्या एक मेमोरी है। ओके, नाइन है अथॉरिटी, अथॉरिटी मीन्स आप्त वाक्य, एक्सेप्टेड ट्रुथ फ्रॉम रियलेबल सोर्सेज, जैसे बिलीविंग इन साइंटिफिक फैक्ट्स टॉट इन स्कूल, स्कूल में सिखाए गए वैज्ञानिक तथ्यों को मानना ही क्या एक अथॉरिटी है। लास्ट है हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन, प्रयोग, ट्रायल एंड टेस्टिंग मेथड, परीक्षण और प्रयोग द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। फॉर एग्जाम्पल टेस्टिंग पीएच ऑफ सॉइल इन अ साइंस लैब, विज्ञान प्रयोगशाला में मिट्टी का पीएच जांचना। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास नॉलेज के सोर्सेज। आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ये